नमस्कार। मैं आचार्य शशिधर नायर मेरे चैनल रत्न ज्योतिष पर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज एक रियल लाइफ केस स्टडी की बात कर रहे हैं, एक वास्तविक जीवन की कुंडली की बात कर रहे हैं, जिसमें एक जातिका की कुंडली से उसके पिता की मृत्यु का सही एवं सटीक फलादेश हुआ। देखिए, जीवन और मृत्यु वैसे किसी के हाथ में नहीं है, ये सिर्फ विधाता के हाथ में है। पर यस, एक अनुभवी ज्योतिषी सही तरीके से जब विश्लेषण करता है कुंडली का, तो उसमें जो है अच्छे बुरे समय के साथ आने वाले समय में अनिष्ट का भी पता लग जाता है। अगर कोई अनिष्ट हो रहा हो जातक या जातिका की कुंडली में, तो वो भी पता लग जाता है। साथ ही उसके किसी स्वजन के लिए भी, माता पिता भाई आदि के लिए भी अगर कोई अनिष्ट दिखता है तो वो भी दिख जाता है। तो ये अनुभव की बात है, ये सही तरीके से विश्लेषण की बात है। तो इस केस की बात करते हैं। ये केस मेरे पास फरवरी 2020 में किसी रेफरेंस से आया था। इस जातिका का जन्म 15 अगस्त 1985 को 10:30 बजे रात के हिमाचल प्रदेश में हुआ था। तो जैसे ही ये कुंडली खुली थी, प्राइमा फेसी मुझे कुछ चीजें एकदम दिख गई थी। जैसे सप्तम भाव पीड़ित था, इसमें सप्तम भाव बुरी तरीके से पीड़ित है। राहु केतु के अक्ष में है, लग्न में राहु है, सप्तम भाव में केतु शनि के साथ बैठा हुआ है। हालांकि शनि या उच्च का है, बट यहाँ पर पीड़ित है। शनि सप्तम भाव में अच्छा नहीं माना जाता। इस पर नीच के मंगल की चौथी दृष्टि है। सप्तमे शुक्र लग्न से तीसरे भाव में पीड़ित है। एक तो ये यहाँ दिख गया कि सप्तम भाव पीड़ित है, तो प्राइमरीली विवाह में विलंब का केस है या विवाह की समस्या है। सेकेंडली प्रोफेशन, देखिए दशम भाव में, यहाँ पे दशम भाव में गुरु वक्री एवं नीच का होकर बैठा है। दशम भाव पर नीच के मंगल के साथ चंद्र बुध और सूर्य की दृष्टि। तो यहाँ पर जो है दशम भाव की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि बृहस्पति गुरु जो है वो दशम भाव में जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं देता, कई तरह की प्रॉब्लम। हालांकि जॉब में स्थायित्व देता है, बट और कई तरह की इसमें प्रॉब्लम्स देता है। तो इनिशियल डिस्कशन के बाद में, जिसमें पर्सनालिटी, मेंटालिटी आदि के बारे में पूरा विश्लेषण होता है, उसके बाद में इस जातिका से मेरा पहला प्रश्न यही था कि शादी में क्या अड़चन आ रही है। तो जातिका नेचुरली बड़ी सरप्राइज थी कि मेरा पहला प्रश्न यही था विश्लेषण के बाद में। तो उसने बोला कि सर यही तो प्रॉब्लम है, यही जानना है कि शादी में क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कहा ओके। सेकेंडली मैंने कहा प्रोफेशन में आपको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, और प्रोफेशन में इस समय आप काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि इसका कंटक शनि भी शुरू हो चुका था, तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो शी वॉज मोर सरप्राइज कि उसने बोला पहली बार हुआ है मेरे साथ, ये कई जगह पर गई है, कई ज्योतिषियों से मिली है, पहली बार है कि बिना कुछ मेरे बताए सही तरीके से, सटीक तरीके से पहली बार में जो है किसी ने सही बात की रग को पकड़ा है। तो प्राइमरीली ये अपने मैरिज और प्रोफेशन की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए ही आई थी। तो मैं उस डिटेल्स में नहीं जा रहा, क्योंकि आज का जो विषय है मृत्यु का सही फलादेश का है, इसीलिए मैं उस डिटेल्स में नहीं जा रहा। तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस प्रेडिक्शन ओनली। तो सप्तम भाव, सप्तमेश की पीड़ा, दशम भाव, कर्म के, ये सब डिस्कशन के बाद में संयोगवश मैंने उससे पूछा कि आपके पिता की शायद नवंबर दिसंबर 2019 से उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है। तो मेरे इस नवंबर दिसंबर 2019 के मेंशन को सुनकर उसने विस्मय से भरकर बोला कि यस, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे पिता गांव में रहते हैं हिमाचल में, माताजी और भाई के साथ में। उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, और अब हालांकि अभी स्टेबल हैं, बट यस, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। तो उसने भी संयोगवश ही पूछा कि सर ये तो मैंने आपसे पूछा नहीं था, आपने इसको मतलब इसको कैसे देख लिया। तो देखिए अगेन, जैसे मैंने कहा, सही विश्लेषण अगर हो तो कुंडली से काफी कुछ चीजें पता लग जाती। वो महादशा पैटर्न इस तरह का था जिसमें पिता की पीड़ा जो है वो साफ समझ में आ रही है। एक्चुअली नवंबर 2019 से जातिका की कुंडली में शुक्र की महादशा, शनि की अंतरदशा और सूर्य की प्रत्युत्तर दशा शुरू चल रही थी। अब यहाँ देखिए, महादशानाथ शुक्र जातिका की कुंडली में नवम भाव को दृष्टि दे रहा है। नवम भाव पिता का भाव। नवम भाव कौन सा है? धनु राशि।
धनु राशि बृहस्पति के राशि, जो कि शुक्र के शत्रु राशि है। अब शनि की बात करें, पर अंतरदशानाथ शनि जो है वो पिता के भाव को तीसरी दृष्टि दे रहा है, और यहाँ शनि जो है वो पिता के कारक सूर्य को दशम दृष्टि दे रहा है। अब यहाँ सूर्य की हालत अगर हम देखें तो सूर्य नीच के मंगल और चंद्र के साथ, बुध के साथ चौथे भाव में शक्तिहीन होकर बैठा हुआ है। पिता के जो भाव का कारक है गुरु, उसको नीच का मंगल भी दृष्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, अब जब ये महादशा पैटर्न शुक्र शनि और सूर्य जब आया तो उसने जो है वो पिता की पीड़ा को उसने एक्टिवेट कर दिया। फरवरी 2020 में जब ये जातिका मेरे पास आई थी, उस समय ही मैंने इनको बता दिया था कि अप्रैल मई के आसपास का जो समय है, स्पेसिफिकली अप्रैल के सेकेंड वीक से मई तक का जो समय है वो पिता के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पूरी तरीके से सावधान रहें। अब मेरा सिस्टम क्या है कि जो भी डिस्कशन होती है, जो भी ज्योतिष के विश्लेषण होता है, उसके डिस्कशन के बाद में पूरा का पूरा जो डिस्कशन होता है उसको जो है वो मैं ईमेल के ऊपर हर जातक को भेजता हूं, ताकि वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड रहे कि मैंने कब क्या कहा था, कौन से टाइमलाइंस में क्या होगा बताया था। ये मैंने जातिका को भी बताया कि ये जो विश्लेषण मैं आपको भेजूंगा उसमें ये सारी टाइमलाइंस और सारी डिटेल्स, सारे उपाय सब कुछ होंगे। उसी विश्लेषण का एक सेक्शन यहाँ रिप्रोड्यूस है जो मैंने जातिका को फरवरी 2020 में भेजा था। अब देखिए, इस विश्लेषण के इस पर्टिकुलर पोर्शन में बड़ा क्लियरली बताया था कि इस अंतरदशा में अप्रैल 2020 के आसपास का समय पिता के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? 1 अप्रैल 2020 से आपकी कुंडली में नवम भाव, पिता का भाव का स्वामी गुरु गोचर में नीच का हो जाएगा, पीड़ित रहेगा, और शनि एवं मंगल के साथ मकर राशि में गोचर करेगा। मकर में जो है वो गुरु नीच का हो जाता है। 14 अप्रैल 2020 से गोचर में शनि, राहु और केतु 1 डिग्री में रहेंगे, जो पिता को बड़ा अनिष्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि शनि जो है वो इनकी कुंडली में ऑलरेडी पिता के भाव को दृष्टि दे रहा है। राहु एवं केतु पिता का जो नेचुरल कारक सूर्य है उसको ग्रहण लगाने वाले जो प्लैनेट है। अब ये 3 प्लैनेट जब 1 डिग्री में हो गए और गुरु जो है वो ऑलरेडी मकर राशि में नीच का है, तो ये बड़ा एविडेंट था कि ये जो समय है ये यहाँ से जो शुरू होगा ये पिता के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा। विश्लेषण के अंत में ये जातिका पूरी तरीके से संतुष्ट थी, स्पेसिफिकली सो क्योंकि उसके पिता के बारे में जो उसने पूछा भी नहीं था वो मैंने सही तरीके से उस समय बता दिया था कि पिता के लिए अनिष्ट है। पिता के लिए अनिष्ट ही कहा जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा जीवन मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है, और मृत्यु नॉर्मली अगर दिखती भी है कोई ऐसी चीज तो अनिष्ट ही कहा जाता है कि ध्यान रखिए समय अच्छा नहीं है। ये फरवरी 2020 की बात थी। और मार्च में, जैसे आपको सभी को पता है, कोविड महामारी का जब जो है फैलना शुरू हुआ, आगाज शुरू हुआ, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्च के तीसरे हफ्ते से पूरे भारत में लॉकडाउन कर दिया था ताकि इस महामारी को कंटेन किया जा सके। तो उस लॉकडाउन के चलते आना जाना सब तरीके से सब बंद हो चुका था, कहीं कोई मूवमेंट नहीं थी। तो इन दिनों में मैं अपने क्लाइंट फाइल्स को जो है रिव्यू कर रहा था। अप्रैल 2020 के फर्स्ट वीक में मैं अपने क्लाइंट फाइल्स को रिव्यू कर रहा था। तो इस जातिका का फाइल जो जिसका ये केस था उसको भी रिव्यू किया, तो देखा मैंने कि हाँ पिता के लिए अनिष्ट का मैंने बताया था, तो लेट्स फाइंड आउट। तो मैंने जातिका को फ़ोन किया तो वो फ़ोन आउट ऑफ द रीच आया कि संपर्क स्थापित नहीं हो सकता। तो इस जातिका के रेफरेंस से इनकी एक फ्रेंड भी मेरे पास आई थी, तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया तो उसने बताया कि सर बहुत अच्छा हुआ जो आपके पास हम आए थे फरवरी में, क्योंकि ये लॉकडाउन से ठीक पहले जो है शी वॉज एबल टू गो टू हर नेटिव प्लेस। ये जातिका जो है लॉकडाउन से ठीक पहले जो है वो यहाँ से निकल गई थी वो, और अपने पिता के पास पहुंच गई थी। वो पिता के पास ही है अब और उसकी सेवा कर रही है। पिता की हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो ये सुनकर मुझे भी थोड़ा ये लगा कि चलो अच्छा हुआ, एटलीस्ट ये लॉकडाउन से पहले जो है वो अपने पिता के पास पहुंच गई। शी वॉज वेरी अटैच्ड टू हर फादर, एवरीबडी इज फॉर दैट मैटर, बट बहुत ज़्यादा ये फादर से इमोशनली अटैच्ड थी ये नेटिव। तो खैर एनीवे ये बात भी आई गई होगी। अप्रैल 2020 के आखिरी हफ्ते में
इस जातिका का मेरे पास फोन आया कि सर 20 अप्रैल 2020 को सुबह 5 बजे पिता का निधन हो गया। बहुत उसका हृदय विदारक ये एक फोन था कि आपके प्रेडिक्शन के आधार पर सही समय पे मैं जो है यहाँ से निकल पाई और लॉकडाउन से ठीक पहले मैं अपने गांव पहुंच गई, जिस वजह से पिता के साथ समय बिता पाई। उनकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल थी कि सही समय पे जो है वो इस चीज़ को पता लगने की वजह से वो जा पाई, पिता की अच्छी तरह सेवा करी और पिता को जो है अंतिम दर्शन कर पाई। ये एक केस था एक जातिका की कुंडली से उसके पिता के मृत्यु का सही फलादेश, और जो सही फलित भी हुआ। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर एक ज्योतिषी कुंडली से काफी चीजों का पता लगा लेता है, चाहे वो जातक या जातिका पूछे ना पूछे, बट कई चीजें जो है उसमें आपको दिख जाती हैं, पता लग जाती हैं। और अगर सही तरीके से विश्लेषण किया जाए तो बिना पूछे काफी समस्याओं का समाधान भी निकल जाता है। इस आर्टिकल का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, यदि आप इसको तसल्ली से पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का आइकन को दबाएं, बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर एक नए रियल लाइफ केस स्टडी के साथ मैं फिर आपके समक्ष जल्दी ही उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।